साखी सदगुरु कबीर की। वो कहते हैं कि समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर, कहाँ ही कबीर ये बीच के बल कहीं और की ओर। समझदार की एक गति होती सुख शांति आनंद हर्ष उल्लास। किसकी? जिन्होंने सारे ठौरों को समझा हो। बीच का वह है जो एक ठौर को जानता है और दूसरे को नहीं जानता, वो बीच का है। बल कहीं और की ओर, बलक का अर्थ होता अन्यथा आदमी इधर से उधर भटक जाएगा। ये संक्षेप भाव हुआ। साहब बड़ी सुंदर बात बता, समझे की गति एक है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो पृथ्वी का राजा है, और राजा के पास में 3 ऐसी वस्तु होती हैं जो प्रजा के पास नहीं होती। कौन कौन सी? राजा के पास में होता अधिकार, इसलिए मनुष्य के पास में मुक्त होने का अधिकार, दुख से छूटने का अधिकार मनुष्य के पास है। दूसरे नंबर में राजा के पास में होती स्वतंत्रता। मनुष्य एक स्वतंत्र प्राणी है, अच्छा भी कर सकता है और बुरा भी कर सकता है, दोनों में स्वतंत्र है। तीसरे नंबर में राजा के पास में होता खजाना। इसी प्रकार से मनुष्य के पास में है बुद्धि रूपी खजाना। बुद्धि के द्वारा हम समझ करके विचार करके अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। ये सत्संग में हम क्यों बैठे? सत्संग में इसलिए बैठे कि संतों की बातों को सुने, सुन के कुछ समझें, समझ के करें और करके तरें। इसलिए हम संतों के पास बैठे हैं समझने के लिए, और उसे संत समझ ही देते हैं, दूसरी चीज नहीं देते। ना संत धन दे सकता, ना संत परिवार दे सकता, और ना संत भौतिक वस्तु दे सकते। वो केवल आपके पास जो चीज है उसको चलाने का तरीका आपको समझाते हैं। कितने लोग तो हम लोगों के पास भी आ जाते हैं, क्या गुरुजी सट्टा का नंबर बता दो। अब ये सट्टा के नंबर से क्या होगा? अरे क्या हमारा सट्टा खेल खेल के धनी बन जाएंगे। यदि ऐसे से ही धन बढ़ जाता तो हम ही सट्टा खेल खेल के धनी बन जाते, तुम्हारे 5-10 रुपए से गुजारा ना करते। कितने लोग संतों के पास में आ जाते, गुरुजी संतान नहीं है तो एकाक बाल बच्चे हो जाते आपकी कृपा से। संत कहते हैं कि यदि संतों की कृपा से बाल बच्चे होते तो संत ही बाल बच्चे ना छोड़ते, वो भी घर में रहते। हम ही बिना बाल बच्चे को घूम रहे, तुम्हें कहां से दे दें? ये भौतिक वस्तु काहे से मिलती है? आपके प्रारब्ध और पुरुषार्थ से। आप मेहनत करिए, पुरुषार्थ करिए, आपके जीवन में सफलता होगी। और यदि कदाचित सफलता नहीं हुई तो भाग साथ नहीं दे रहा है। सफलता करिए, पुरुषार्थ करिए, मेहनत करिए, पुरुषार्थ से ही भाग होता है। इसलिए संत महापुरुष हमें क्या देते? केवल समझाते हैं। हम समझें और समझ के यदि हम अपने जीवन को ठीक बनाएं, हमारा जीवन आगे बढ़ सकता है। सदगुरु कबीर साहब कहते समझे की गति एक है। प्रश्न होता कि क्या क्या समझें? तो साहब कहते हैं 4 ठौर बताते, जिन समझा सब ठौर। वो कौन कौन से ठौर हैं? 4 ठौर। सबसे पहले हम समझें व्यवहार को। जीवन में सबसे पहली चीज है व्यवहार। दूसरे नंबर में समझे हम परमार्थ को। तीसरे नंबर में समझे हम अध्यात्म को, और चौथे नंबर में समझे हम सिद्धांत को। ये 4 चीज समझना है। ये चारों चीजों को समझाने के लिए यहाँ संत महापुरुष बैठे हुए हैं। व्यवहार को समझें, परमार्थ को समझें, अध्यात्म को समझें और सिद्धांत को समझें। शुरुआत में हमारा जीवन व्यवहार से शुरू होता है। व्यवहार क्या चीज है? जो हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, बोल रहे हैं, बता रहे हैं, कर रहे हैं, काम धंधा, ये सब व्यवहार है। व्यवहार आदमी का ठीक ना होने के कारण आदमी का जीवन बर्बाद है। इसलिए आदमी सबसे अपने वर्तमान के व्यवहार को ही ठीक कर ले, जीवन सुखी हो जाए। हम वर्तमान के व्यवहार को ठीक नहीं कर पाते हैं। समाज के साथ किस प्रकार से हमें व्यवहार करना चाहिए, वो व्यवहार का हमें ज्ञान नहीं है। व्यवहार में सबसे पहले है बोली। यदि आपकी बोली मीठी है और संतावनाजनक है तो आपका व्यवहार अच्छा होगा।
आपकी बोली में कठोरता है, बिना विचार की बोली हो तो आपका व्यवहार बिगड़ जाएगा। एक बार गांव का एक बूढ़ा आदमी था, बीमार हो गया। दूसरे गांव के व्यक्ति ने सुना कि अमुक आदमी बीमार है, चलो मिले आए। मिलने के लिए जब गया तो वो ज्यादा बीमार था। वहां से जब लौट के आया, 1 महीने के बाद में उसका लड़का मिला और लड़का से उसने कहा, क्या कहा? भाई तेरा बाप बीमार था, मरा कि बचा? लड़का तो नाराज हो गया। और यदि वही भाषा को संभाल के बोल देता, भैया पिताजी बीमार थे, अब कैसे हैं, कह देता दादाजी नहीं रहे या अच्छे हो गए। परंतु वाणी कठोर, इसलिए सदगुरु कबीर साहब, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार हो संचरे साले सकल शरीर। वाणी मीठी हो, मधुर हो, इसलिए कहा कि मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार हो संचले साले सकल शरीर। शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषध करे, एक शब्द करे घाव। हम शब्द को संभाल के बोलें। इसलिए सबसे पहले हमारी व्यवहार में भाषा बढ़िया हो। आज देखा जाता हम इतनी गंदी भाषा बना के रखे, बात बात में आदमी गाली देता, बात बात में महिलाएं भी गालियां बकती हैं। ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये पेट से गाली सीख के आते क्या? जब आपके पास वो बाल बच्चे रहते हैं और आप जैसा व्यवहार करते, जो गालियां बकते, वही तो सीख लेते। इसलिए सबसे पहले हम व्यवहार में समझें, वाणी को मीठी बनाएं, गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग ना करें। कभी कभी भाइयों को भी क्रोध आता है तो क्या कहते हैं, बैल को भी साला और हल को भी साला, और लड़का सामने आ जाए तो उसको भी साला। विचार करो, जब लड़का आपका साला हो गया तो लड़की क्या चीज हो गई? विचार करते, समझे? नहीं समझ पाए। इसलिए हम आंख मूंद के जिंदगी जी रहे हैं। माताओं को जब क्रोध आता है तो ये भी क्या क्या बोल देती है। एक बार उत्तर प्रदेश में मैं घूम रहा था, एक घर में पहुंचा। घर की महिला पहले अध्यापिका थी, बाद में काम धंधा घर का करने लगी, नौकरी छोड़ दिया। इतने शिक्षित और पढ़े लिखे लोगों की भी भाषा देखिए। तो महिला अपने बच्चे को गाली बक रही थी, ए दही जरवा। मैंने कहा बहन, ये राम जी का मंत्र है कि शंकर जी का? कहा गुरु जी गाली है। इसका अर्थ जानते हो? क्या महाराज नहीं। मैंने कहा मैं बताता हूं। दही जरवा का अर्थ होता जिसकी माता ने जार के द्वारा पैदा किया, वो हुआ दही जरवा। तो अब विचार कर, तू हुई जारीन और ये हुआ दही जरवा, गाली किसको लगी? क्या गुरु जी वो तो मेरे को लग गई। समझ नहीं, बिना समझ के हम जिंदगी जी रहे हैं, आंख मूंद के जी रहे हैं। संत ये चीज समझाते हैं। आपके सामने व्यवहार है, व्यवहार को बढ़िया समझदारी से कीजिए। दूसरे नंबर में, जो हम व्यवहार करते हैं उस व्यवहार में छल और कपट से हम जिंदगी जीते हैं, बेईमानी से जिंदगी जीते हैं। अनपढ़ आदमी तो जो जीता जीता, पढ़ा लिखा आदमी भी आज भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुराचार कौन करता है? आतंकवाद, अलगाववाद, ये सारे बात पैदा हो रहे, कौन करता है? बड़े बड़े मुकदमे चल रहे हैं, कोर्ट कचहरी, किसके लिए? कोई पशुओं के लिए नहीं, मनुष्य के लिए। इतना बुद्धिजीवी मनुष्य, परंतु व्यवहार में करता है गड़बड़। इसलिए आज ये जो है अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं मनुष्य के लिए बनी है। और यदि हमारा व्यवहार बढ़िया हो तो ये व्यवस्था क्या करेंगी? हम मस्त जिंदगी जी सकते। इसलिए हमें व्यवहार की जिंदगी नहीं है। एक बार मैं पोस्ट ऑफिस गया, उस समय क्या हुआ कि ये पोस्ट कार्ड चलता था तो खरीदने के लिए गया। 2 ऑफिसर आपस में चर्चा कर रहे थे। एक ऑफिसर दूसरे ऑफिसर से कह रहा था, यार मेरी दक्षिणा तो दे दो। मैंने हंस दिया। कह महाराज क्यों हंस रहे हो? मैंने कहा इसलिए हंसा कि अपठित मूर्ख तो बेचारे अपठित हैं, ना समझ हैं, और सबसे खतरनाक ही पठित मूर्ख है, जो जानबूझ के पढ़े लिखे लोग भी और आज संसार को लूट रहे, ठग रहे हैं, आंख में धूल डाल रहे हैं।
क्या महाराज किसको कह रहे हैं? उनको आप लोगों को। क्या गुरु जी कैसे? मैंने कहा आप पढ़े लिखे लोग हो, समाज के सेवक हो, आपका दायित्व है कि समाज की रक्षा करना, पर उल्टा समाज को लूट रहे हो और घुसखोरी के पैसे को दक्षिणा कह रहे हो। दक्षिणा क्या चीज होती है गुरु जी आप बताइए। मैंने कहा दक्षिणा वह चीज होती है जो माता पिता गुरुजनों को और श्रद्धा का जो उपहार हम देते उसका नाम है दक्षिणा। और ये घुसखोरी और बेईमानी के पैसे को दक्षिणा कह करके आंख में धूल डाल रहे हो। क्या है गुरु जी कल युग का जमाना है, ना करें तो बने कैसे, आदमी ही लाचार हो जाता। ये कलयुग त्रेता द्वापर कोई अलग नहीं है। विचार करके देखो कि सतयुग में पाप नहीं होता था, त्रेता में पाप नहीं होता था, द्वापर में पाप नहीं होता था। हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारी पुराणों में लिखा हुआ है, परंतु विचार करके देखो तो उस समय भी पाप हुआ करते थे। किसकी जो है और कौन ऋषि की पत्नी को हर के ले जा रहा है, क्या क्या अत्याचार हो रहा है, क्या पाप नहीं होता था? होता था। और पहले अच्छे लोग भी थे, खराब भी थे, आज भी अच्छे हैं खराब हैं। आदमी के जीवन में सदाचार आ जाए वो बन जाए, आज ही सतयुग बन सकता है। आदमी के जीवन में दुराचार आता वही होता कलयुग। इसलिए कोई युग का प्रभाव नहीं। मैं बता रहा था कि हम व्यवहार में ही छल और कपट और बेईमानी कर रहे हैं, एक दूसरे को खसूट रहे हैं, लूट रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। इसलिए कहा जाता कि हम व्यवहार को ठीक से नहीं समझ पाते, इसलिए जीवन दुखी। तीसरे नंबर में हम व्यवहार में ही हमारे संपर्क में जो भी प्राणी आता है कर्म सिद्धांत के अनुसार आपके पूर्व कर्म का ये साथी है, इसलिए वो आपके पास आया। किन किन कारणों से प्राणियों का संबंध होता? 3 कारण। सबसे पहले लेने वाला या देने वाला, दूसरे नंबर में जो है मोह के संबंध से प्राणी आपसे साथ जुड़ते हैं, और तीसरे नंबर में धर्म के संबंध से। ये 4 प्रकार के हमारे संबंध हैं जिससे प्राणी का संयोग होता है। चाहे वो पुत्र बन के आया, पत्नी बन के आया, मित्र बन के आया, पड़ोसी बन के आया, वो हमारे भाग का था। वो कौन था? अब उसमें लेने वाला और देने वाला दोनों होते हैं। यदि लेने वाला आपके पास में आया तो कठोर स्वभाव का होगा, तेज स्वभाव का होगा। उसके साथ कैसे व्यवहार करें? सही है, संतोष कीजिए, पर हम नहीं सह पाते, इसलिए हम लड़ पड़ते हैं। यदि कोई तेज स्वभाव का व्यक्ति है तो उसका तरीका है कि समझाइए, और नहीं समझ पाता तो सही है, पर हम सह नहीं पाते, झंझट पैदा कर लेते हैं, अपने आप दुख तैयार कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में एक बूढ़ा था, आया कि गुरु जी, मैंने कहा क्या बात है? बड़ा दुखी हूं महाराज। कैसे दुखी हो? कहे लड़का एक ही है परंतु बड़ा बेकार है, कठोर कठोर शब्द बोलता, खाने को नहीं देता और व्यवस्था ठीक से नहीं करता। मैंने कहा बाबा लड़का टेढ़ा है, ऐसा काम कर। उसको समझा। कहे गुरुजी नहीं समझता। ठीक है, तो जो उसकी बात को मानता उससे समझा, क्या किसी की बातें नहीं मानता। मैंने कहा समझा भी नहीं, समझा भी नहीं सकता तो कुछ शासन कर ले, तेरे नाम से खेत है, घर है, कहना कि जो है और मेरा जो है घर बेच लूंगा या खेत बेच के अपना गुजारा करूंगा। अरे कहे गुरुजी शासन करूं तब तो मेरा गला ही दबा देगा। मैंने कहा समझा भी नहीं सकता, समझा भी नहीं सकता, तो ये काम कर सह ले। क्या है गुरुजी सह नहीं सकता, गले तक आ गई। मैंने कहा सह भी नहीं सकता तो एक काम कर, अलग कर दे, तू अलग हो जा, वो भी अलग हो जाए, झंझट ही मिटी। कह महाराज लड़का मेरा है, कैसे अलग उनका मर तब। यह मोह के संस्कार। ममता के कारण हम कितने भी दुख पाते हैं तो भी हम छोड़ नहीं पाते। ये लेने वाला प्राणी है और आपके पास मोह है, मोह के कारण आप छोड़ नहीं पाते। आज हम धीरे धीरे अपने मोह को छोड़ें, धीरे धीरे अपनी आसक्ति को छोड़ें, जीवन स्वतंत्र सुखी बनेगा। मैं बता रहा था कि कुछ मोह के संस्कार के कुछ जीव आते हैं, कुछ लेने के संस्कार के आते हैं, कुछ देने के संस्कार के भी आते हैं। देने का संस्कार के पहले से आपका दबा हुआ व्यक्ति है,
और जब आपके यहाँ जन्म लेके आता, पुत्र बन के आता, पत्नी बन के आता, मित्र बन के आता, बहू बन के आता, पड़ोसी बन के आता है और आपसे डरता है, भय खाता है, संकोच खाता है, समझ लीजिए कि बेचारा ये देने वाला है। उसको उतना ही कहिए जितना वो सह सके, पर हम सह नहीं जो है, और इतना कहते कि वो सह नहीं पाता। इसलिए लोग क्या होता, जहर खा के मरते हैं, फांसी लगा के मरते हैं, क्या क्या करके मरते। क्यों मरते हैं जी? जिस व्यक्ति के साथ हम जिंदगी जी रहे हैं उसके भाव को हम परख नहीं पा रहे हैं, उसके संस्कारों के आधार पर, उसके भाव स्वभाव के आधार पर हम जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं। इसलिए हमारे घर में, हमारे परिवार में अस्त व्यस्तता। चौथे नंबर में कौन सा आता है? धर्म का। जो धर्म के संस्कार का जीव आएगा, चाहे पत्नी बन के आए, चाहे पुत्र बन के आए, चाहे मित्र बन के आए, चाहे पड़ोसी बन के आए, आपका स्वभाव मिलेगा। और स्वभाव मिलेगा और कितने ही आप डांट भी लो, फटकार भी लो, तो भी आपको छोड़ेगा नहीं वो। इन चीजों की परख संसार में हमारे पास में होना चाहिए। सदगुरु कबीर बड़ी सुंदर बात बताते हैं, बलिहारी ते पुरुष की जो परिचित परखनहार। उसी को धन्यवाद है जो हमारे सामने है, परिचित माने हमारे सामने, और उनके भाव को हम परख करके व्यवहार करें। यदि हमारे पास परख बुद्धि है, विवेक बुद्धि है, समझ बुद्धि है, हमारा जीवन आज सुखी हो सकता है। हमारे पास समझ नहीं है, परख नहीं है, इसलिए हम व्यवहार करने का तरीका नहीं मालूम है। वस्तु तो मिली पर वस्तु को चलाने का ढंग हमारे पास नहीं, इसलिए हमारा जीवन दुखी है। वस्तु कितनी अच्छी मिल जाए पर चलाने का ढंग ना हो तो, और चलाने का ढंग क्या है? इस संतों की समझ, संतों का सत्संग। हम थोड़े से प्रसंगों को ले लें, रामायण के थोड़ा प्रसंग लें। हनुमान को लोग हनुमान की लोग पूजा करते हैं। दूसरे नंबर में हनुमान की जो है, और लोग एक कांड ऐसा है रामायण में जिसमें केवल हनुमान के ही चरित्र है। वो कौन सा कांड है? सुंदर कांड है ना। अब हनुमान में वो कौन से गुण थे जो उनके नाम से सुंदर कांड बना? हनुमान के पास में समाज में चलाने का ढंग था, व्यवहार करने का ढंग था, इसलिए वो गुण वो बना। हनुमान के पास में 7 चीज सुंदर थी। सबसे पहले सुंदर क्या था? शरीर परिश्रमी था। जो आदमी परिश्रमी रहेगा उसका व्यवहार अच्छा होगा। दूसरे नंबर में हनुमान की बुद्धि विवेकवती थी। जिस आदमी के पास में समझदारी और विवेक है उसके व्यवहार अच्छा बनेगा। तीसरे नंबर में हनुमान का मन निरासक्त था। जो निरासक्त जिंदगी जीता उसका व्यवहार हल्का होता है। और फिर क्या कहता है कि हनुमान के चित्त शांत था। वो शांत चित्त के थे। जो शांत चित्त का होगा उसका जीवन सुखी होगा। और हनुमान अहंकार शून्य थे। हनुमान के पास अहंकार नहीं था, इसलिए उसका जीवन, जिसका अहंकार रहित जिंदगी जीता उसका जीवन सुखी होगा। और फिर हनुमान के कर्म सही थे। और आखिरी में हनुमान का अधिकार सुरक्षित था। ये 7 चीज हनुमान की सुंदर थी, इसलिए उनका व्यवहार अच्छा था। वो स्वयं संभले थे और दूसरे को संभाले थे। जिस आदमी का व्यवहार बढ़िया होता है, समझदारी जिसके पास होती है, वो स्वयं संभलता और दूसरों को भी संभालता। आप कहो कहां गुरुजी? तो मैं थोड़ा प्रसंग को लूं रामायण के, कि जब माता सीता का हरण हुआ, उस समय हुआ कि राम जी ने हनुमान को भेजा। हनुमान गए और जाकर के क्या दिया था? मुद्रिका। और उस मुद्रिका को लेकर जब हनुमान गए तो सीता को बताया, माता मैं राम का भक्त हूं और मैं आपकी खोज लगाने के लिए आए, पहचान के रूप में ये मुद्रिका, उपहार के रूप में ये मुद्रिका। हाँ, माता सीता बड़ी प्रसन्न हो गई। अब उसके बाद जब हनुमान चलने लगे तो सीता को भी कुछ देना चाहिए था। इधर का उपहार आया तो इधर से भी भेजें, पर सीता भूल गई। क्यों भूल गई? प्रसन्नता में आकर कभी कभी आदमी भूल जाता है। प्रसन्न थी इसलिए भूल गई, नहीं दिया। देखिए हनुमान संभाल रहा है। ये है व्यवहार की कला।
हनुमान समान रहे माँ तुम मोहि कछु दीजे चीन्हा, और जैसा कि रघुनायक दीना। हे माता मुझे भी चिन्हारी दो, जैसे रघुनाथ राम जी ने दिया, याद दिला दिया। जो यदि व्यवहार में कोई आदमी चूकता उसको संभालिए, पर हम नहीं संभालते, हम तो लात में मार के और नीचे गिराते। आदमी कुत्ते से भी गया बीता है। कुत्ता तो ऐसा काम करता, आपने कभी कभी कुत्ते की प्रतिक्रिया देखी होगी कि एक कुत्ता, कमजोर कुत्ता इधर से जाता, बलवान कुत्ता इधर से, पर कुत्ते के पास में भी मनुष्य के संस्कार हैं, क्योंकि पहले मनुष्य खानी में रहा। इसलिए क्षमा मांगना मनुष्य का काम है। कमजोर कुत्ता क्षमा मांग लेता है, लौट करके पेट दिखा देता और दोनों चारों पैर को ऊपर कर लेता है। कुत्ते के पास में मनुष्य के संस्कार और कुत्ते ने सुरक्षित रखा है, पर आदमी कमजोर भी गुरगुराता है। दूसरे नंबर में बलवान कुत्ता क्या काम करता, वो जब क्षमा मांग लेता है तो सूंघ के छोड़ देता। और आदमी इतना बेईमान है, पेट में दिखाओ तो पीठ में लात मारता है, और पीठ दिखाओ तो पेट में लात मारता। हनुमान के पास में संभालने की कला थी, संभाल दिया। माँ तुम मोहि कछु दीजे चीन्हा, और जैसा कि रघुनायक दीना। है माता मुझे भी चिन्हारी दो। तो फिर सीता को याद आया, अरे मैं तो भूली थी, चूड़ा मणि उतारी तो दई हूं, और हर्ष समेत पवन सुत लई। चूड़ा मणि उतार के दे दिया। अब इधर भगवान श्री रामचंद्र जी के पास जब हनुमान आते हैं तो राम जी पूछे, हनुमान सीता मिली क्या सरकार मिली? क्या मरी मिली कि जिंदा? क्या सरकार जिंदा मिली, मरी क्यों? राम जी ने कहा, मर क्यों नहीं गई? कि कैसे सरकार? राम ने कहा कि जब वनवास से जब जा रहे थे, अयोध्या से जब वनवास जा रहे थे, उस समय सीता से कहा गया था कि अयोध्या में रहो। तो सीता ने क्या कहा था? जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, और तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। हे नाथ, जैसे बिना जीव के देह नहीं रह सकती, ऐसे मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकती। और जो है बिना पानी की नदी शोभा नहीं दे सकती, इसलिए मैं आपके बिना शोभा नहीं दे सकती। तो वो लंका में कैसी जीवित, मैं तो वहां नहीं हूं, और कैसी शोभा दे रही है। हनुमान ने कहा, अब काम गड़बड़ा, अब इनको भी संभालना पड़ेगा। उनको भी संभाला। अरे क्या महाराज, में तो कब की मर जाती। उनका नाम हृदय में विराज, आपका नाम उनके हृदय में विराजमान, बार बार आपकी याद कर रही, उसी से जिंदा नहीं तो मर ही जाती। देखो हनुमान ने संभाल लिया। और अंत में कहा कि चलत मोहि चूड़ामणि दीना। दिया नहीं था, मांगा, मांग के पाया था, पर देना बताया। एक कला उन्होंने, सीता ने दिया नहीं था, हनुमान ने मांगा था, पर अपना मांगना नहीं बताया। और यदि मांगना बता देता तो व्यवहार गड़बड़ हो जाता, इसलिए उन्होंने मांगना नहीं बताया, देना बताया। चलत मोहि चूड़ामणि दीना, ये है व्यवहार जीने की कला। ये हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, ये हमें पढ़ने पर यही बताते हैं कि महापुरुषों ने पहले क्या किया था, और आज उनका समाज में नाम चल रहा है। क्यों चल रहा है जी? मनुष्य की कुछ विशेषताएं होती, वो विशेषताएं हमारे लिए एक शिक्षा बनती हैं, और वही शिक्षा आज में हमारे जीवन के काम की। मैं बता रहा था कि व्यवहार को समझें। दूसरे नंबर में हम परमार्थ को भी समझें। परमार्थ को समझने की जरूरत है। परमार्थ क्या चीज है? मंदिर में जाके घंटी हिला देना ये परमार्थ नहीं है। एक अगरबत्ती लेके हिला दिया, इसको परमार्थ नहीं कहते। परमार्थ कहते हैं परम अर्थ, माने परम धन। परम धन क्या चीज है? जिस दिन हमारा शरीर छूटेगा उस दिन शरीर भी छूटेगा, धन छूटेगा, परिवार छूटेगा, सब कुछ छूट जाएगा, पर क्या जाएगा साथ में? आपके धर्म के संस्कार। जो आपने दान किया है, पुण्य किया है, धर्म किया है, किसी को सहयोग दिया है, यही धर्म के संस्कार बना रहे ही परमार्थ है। धन कमाओ, संपत्ति कमाओ, ठीक है, पर उसके साथ साथ में इससे धर्म भी तो करो। तरुण सागर जी का सूत्र बड़ा सुंदर है, मुझे बड़ा अच्छा लगता। उन्होंने कहा कि अपनी कमाई संपत्ति हमारी बेटी हमने पैदा किया, पिता की कमाई संपत्ति हमारी बहन है, बाप ने हमें भी पैदा किया, उसको भी पैदा किया, और दादा की कमाई संपत्ति माने पिता माई की कमाई संपत्ति हमारी बुआ है। इसलिए बहन, बेटी और बुआ को दान दिया जाता है। संपत्ति कमाइए और धर्म में लगाइए, और ये धर्म के संस्कार ही आपको आगे साथ देंगे। आदमी कहीं भी किसी खाने में भी चला जाए, और जिसको दिया गया वो भी किसी खाने में चला जाए,
परंतु वो धर्म के संस्कार उसको साथ देंगे। किसी को 4 पैसा दे दो, उसके मन में कितनी प्रसन्नता होती है, और आपके मन में भी प्रसन्नता, तो मैंने कुछ दिया, हो गया धर्म के संस्कार। अगले वाले के पास भी हो गए, हमारे भीतर भी हो गए। किसी को छीन लो, छपट लो और लूट लो, और उसके बाद में अगले वाले को दुख हुआ और अपने को भी खुटका बना रहते, कोई जान ना ले, पाप तो है ही है। इसलिए कहा जाता है कि हम परमार्थ को भी बनाएं। ये परमार्थ के और धर्म के संस्कार, हमारा शरीर छूट जाएगा पर ये संस्कार हमारे साथ रहेंगे। जिसके साथ आपने जो किया वह आपका सहयोगी बनेगा। कभी कभी विषम परिस्थिति में भी कोई साथी बन जाता है, क्यों जी? वो धर्म का संस्कारी। मैं गुरुजी के साथ में काठमांडू नेपाल में रहता था। सन 91 की बात। टोक्यो से एक हवाई जहाज चला और नेपाल में आके हवाई जहाज गिर गया, और उसमें जितने भी लोग थे वो सब मर गए, एक भी नहीं बचे। दूसरे दिन अखबार में निकला कि एक व्यक्ति, वही जापान का व्यक्ति था, उसने उस हवाई जहाज का टिकट कटाया था, परंतु जब वो हवाई जहाज में बैठने के लिए एयरपोर्ट आ रहा था, उसी समय उसका घर का कुत्ता खिलवाड़ करने लगा। कभी कुत्ते आगे या पीछे होते हैं, घर से निकलो तो, और उसी समय कुत्ते का दांत लग गया। उसने अंत में क्या हुआ, उसने अपनी यात्रा को रोक दिया कि दवाई करना पड़ेगा। वह व्यक्ति दूसरे दिन अखबार में निकला था कि वह व्यक्ति कह रहा था कि मेरा कुत्ता ना काटता तो मैं भी तो मरता। देखिए, कुत्ता उसका प्राण का रक्षक बन गया। क्यों जी? वो धर्म के संस्कार है। कुत्ता जान के नहीं कर रहा है, उसकी क्रिया है वो, पर वो धर्म के संस्कार उसका योग बनाते हैं। मैं जब छोटा बच्चा था, स्कूल से जब पढ़ के आया, दरवाजे पर खड़ा था, घर के लोग खेल गए थे। इतने में एक छोटी सी छिपकली, ये जो है ना गिलहरी, चूं चूं करके आगे जाए पीछे जाए। मैंने कहा, आगे पीछे क्यों हो? तुम उसके पीछे हो लिया। और जब छिपकली मुड़ी तो मैं भी मुड़ा, और जहां मैं खड़ा था वहीं सर पर टंगा था। उस समय मेरे को इतने ज्ञान हो कि बेचारी छिपकली चूं चूं ना करती तो मैं यहीं खड़ा रहता, तो मैं भी मरता, छप काट लेता। अब ज्ञान होता है कि वह छिपकली मेरे पूर्व जन्म का धर्म का साथी था। उसके साथ मैंने अच्छा किया था, आज वो मेरे को सहयोग दे रही। ये है धर्म के संस्कार। एक जगह में यही बात बता रहा था, एक महिला ने कहा, गुरुजी बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, मेरे को मरे हुए आदमी ने बचाया। मैंने कहा, बहन मरा हुआ आदमी कैसे बचा दिया? कहा, गुरुजी दिवाली का दिन था, कपड़े का धंधा करती थी, 3 मील एक बाजार लग रही थी, वहां चली गई, कपड़ा बिक गया। मैंने सोची कि चल दो दिया बत्ती करूं, जल्दी से घर पहुंच जाऊं। तो जो सीधा रास्ता था उससे होली अकेले, बदमाश लोग बैठे थे। बदमाशों ने देखा कि ये पैसे वाली है, पर इसके आगे पीछे तो कोई नहीं है। लोगों ने कहा, बहन अकेली कैसी जा रही, कोई साथी भी रख लेती। मैंने कहा, भैया लोग आ रहे पीछे, दिशा मैदान बैठ गए, कोई था नहीं। उनके सामने से निकल गई, उन लोगों ने कुछ नहीं किया। और जब मैं आगे बढ़ी, लोगों ने देखा कि दूर दूर तक कोई पीछे नहीं था। लोगों ने समझा कि ये भुला हुआ देखे जा रही है, दौड़े गुरुजी मेरे पास। जब पास में आए तो मैंने सोची कि अब मारी जाऊंगी। इतने में सामने नाला था, नाला में लोग मुर्दा गाड़ रहे थे। लोगों ने देखा कि यहाँ तो लोग हैं, लौट के भाग गए। मैंने कहा, बेचारा ये ना मरता तो लोग यहाँ ना आते, तो आज तो मैं मारी दाती, मुर्दे ने मेरी रक्षा किया। ये है धर्म के संस्कार। इसलिए हम धर्म को भी समझें। व्यवहार को समझाने से वर्तमान जीवन सुखी होता है। परमार्थ को समझने से हमारे धर्म के संस्कार बनते हैं, और आगे जन्म में जहां भी हम जाएंगे, कोई भी प्राणी का सहयोग होगा, वो हमारा साथी बनेगा, जिसने हमने जिसके साथ अच्छा किया है। और तीसरे नंबर में हम क्या समझें? हम अध्यात्म को भी समझें। अध्यात्म का अर्थ होता है आत्म शांति। जीवन में सबसे बड़ी चीज है आत्म शांति। आपके पास धन हो, परिवार हो, समाज हो, सब कुछ हो, और आत्मा में शांति नहीं है, स्थिरता नहीं है, चिंता है, फिक्र है, शोक है, राग है, द्वेष है, तो आपका जीवन, धन आपके पास है पर आप दुखी रहोगे। धन है, परिवार है, सब कुछ है, पर आप दुखी हो। क्यों? आपके भीतर चिंता है, फिक्र है, शोक है, और इनको मिटाना ही सबसे बड़ा अध्यात्म है। मन को अपने आप में ठहराना ही, गुस्सा आ गई, क्रोध आ गया, शोक आ गया, चिंता आ गई, मन को ठहरा लीजिए, रोक लीजिए, ठहर जाइए, शांति मिल जाएगी। मंदसौर में मैं प्रवचन दे रहा था,
कि अपने आत्मा में ठहरो, अपने राम में ठहरो, अपने आप में ठहरो। एक बुढ़िया माता सत्संग समाप्त होने के बाद कहने लगी, गुरुजी आप कह रहे थे अपने राम में ठहरो, अपनी आत्मा में ठहरो, वो आत्मा और राम क्या चीज है? मैंने कहा माता जिसकी सत्ता से शरीर चल रहा वही आत्मा है, वही राम है। क्या गुरुजी समझ गई। अब उसमें ठहरे कैसे? मैंने सोचा कि ये मोटे दिमाग की बेचारी व्यवहार की बुढ़िया है, व्यवहार में जिंदगी जीती है, चलो इसी का उदाहरण देके समझाऊं। मैंने कहा माता बहुएं कितनी है? बुढ़िया बड़े नाराज होके बोली, बुढ़िया ने बड़े भाव से कहा 5 गुरुजी 5। मैंने कहा बहुत बढ़िया। बहुएं कैसी हैं? तो बुढ़िया नाराज होके कहने लगी गुरुजी बड़ी हरामजादी है। मैंने कहा माता गड़बड़ हो गया, अपने में नहीं ठहरे। बहुओं को बेटी समझिए, बहुओं के प्रति दुर्भावना न रखिए। हमारा मन जो बहकता है हम अपने आप में नहीं ठहर पाते। थोड़ा सा क्रोध आ गया, थोड़ी सी चिंता पैदा हो गई, थोड़ा सा मोह पैदा हो गया, थोड़े से लोभ में पड़ गए, कहाँ ठहरे? और कुछ नहीं करना है, हम अपने मन को अपने में ठहराएं। समझ लो चलो इसके पास ऐसी बुद्धि थी, चलो ये हमारे प्रारब्ध में ऐसे ही था, सोच लो, समझ लो, विचार कर लो, ठहर जाओ। हम ठहर नहीं पाते। इसलिए मैं बता रहा था कि हम अध्यात्म को भी समझें। अध्यात्म क्या चीज है? चिंता फिकर को मिटाओ, शोक मोह को मिटाओ, राग दोष को मिटाओ, ममता और आसक्ति को मिटाओ, जीवन में शांति मिलेगी। इसके लिए हम संत महापुरुषों के सत्संग की जरूरत है। सदगुरु कबीर कहते समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर, कहाँ ही कबीर ये बीच के बल कहीं और की और। समझदार की एक गति होती है, उसके जीवन में सुख शांति स्थिरता और आनंद प्राप्त होता है, सुखमय जीवन होता है। किसकी? जिसने सारे ठौरों को समझा है। पहला ठौर है व्यवहार, व्यवहार में समझ के काम करोगे तो वर्तमान जीवन सुखी होगा। दूसरा ठौर है परमार्थ, यदि दान करोगे, पुण्य करोगे, धर्म करोगे तो धर्म के संस्कार बनेंगे, हमें आगे जीवन में काम में आएंगे। तीसरा है अध्यात्म, हम अध्यात्म को भी समझें, आत्म शांति को प्राप्त करें। और चौथा ठौर और है, वो क्या है? सिद्धांत। सिद्धांत का अर्थ होता है जो अंत में सिद्ध हो, वो है सिद्धांत। अब मैं आपको बताऊं अंत में क्या चीज सिद्ध होती है। हम आपको सबको पता है, जब जीव आत्मा शरीर छोड़ देता है तो जीव आत्मा एक शरीर को छोड़ करके दूसरा शरीर बना लेता है। जीव आत्मा का अस्तित्व है, कहीं भी है, वो शरीर बनाया है। और शरीर को आप जला गला देते हो, इसका मतलब है कि शरीर 5 तत्व में मिल गया, 5 तत्व का शरीर 5 में मिल गया, और जीव आत्मा का अस्तित्व है वो दूसरा शरीर बना लिया। अब तीसरा परमात्मा ब्रह्म ईश्वर भूत प्रेत क्या चीज है? कोई बता दे क्या चीज है? 2 ही चीज सिद्ध होती है, एक होती अपनी आत्मा और दूसरा होता जड़ 5 तत्व संसार। ये 2 ही चीज है, और ये सदगुरु कबीर का सिद्धांत था। तीसरी चीज होती ज नहीं, भूत प्रेत नाम की कोई चीज ही नहीं है। कहां से ये पैदा हुई है? आपका मन का भ्रम है। समाज में हमने जैसा सुना है, परिवार में सुना है, लोगों से सुना है, जन्म लेते ही ये संस्कार हमारे पास है, वही भी भूत प्रेत भय के संस्कार बन जाते हैं। और जहां भय हुआ तहां आदमी डर गया। भूत प्रेत और नाम की कोई चीज होती तो आपको और हमको सबको लगती। 3 ताप के दुख हैं जो सबको होते, देहिक, दैविक और भौतिक। देहिक ताप कहते शरीर में होने वाले रोग, आपको भी होता, सबको होता। भौतिक ताप होता प्राणियों के द्वारा दुख, सर्प ने काट लिया, बिच्छू ने काट लिया, मनुष्य को मनुष्य ने मार डाला, वो सबको होता। ज्ञानी अज्ञानी सबको होता। दैविक ताप कहते तत्वों से होने वाले दुख, एक्सीडेंट हो गए, आग लग गई, पानी में डूब गए, सबको होता है। परंतु ज्ञानी को भी होता और अज्ञानी को भी होता, ये 3 ताप बराबर होते। परंतु भूत प्रेत किसको लगता है? अज्ञानी को, ज्ञानी को नहीं। इसलिए अज्ञान का विषय है। सदगुरु कबीर साहब के सिद्धांत को भी समझें, व्यवहार को समझें, परमार्थ को समझें, अध्यात्म को समझें और सिद्धांत को समझें। समझे कि गति एक है, जिन समझा सब ठौर, कहाँ ही कबीर ये बीच के बल कहीं और की ओर। केवल हम व्यवहार करना जानते पर परमार्थ नहीं करते, दान नहीं करते, पुण्य नहीं करते। व्यवहार करना जानते हैं और व्यवहार में छल और कपट और राग द्वेष होता। और केवल कोई परमार्थ करता है पर अपने मन को नहीं समझा सकता।
मन को नहीं ठहरा पाता। कोई परमार्थ भी करता है, व्यवहार भी करता, पर सिद्धांत का बोध नहीं है, इसलिए बाहर भटकता। पानी, पत्थर, मिट्टी, गोबर। इसके लिए हमें संतों के सत्संग की जरूरत है। मैंने सदगुरु कबीर की एक साखी को लिया था, समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर, और कहाँ ही कबीर ये बीच के बल कहीं और की ओर। बड़े ध्यान से आपने मेरी बात को सुना। यहीं पर मैं वाणी को विराम दूं। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।